नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 10 के सेकंड एवोल्यूशन पाठ्यक्रम में जो दो नए चैप्टर ऐड हुआ है उनमें से वन ब्रह्मांड पार्ट का लास्ट पार्ट विश्लेषण करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही बोल दिया है, तो लास्ट पार्ट में विश्लेषण शुरू करने से पहले फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका थोड़ा पूर्णालोचना कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि पंखुरी और पवन नाम के दो भाई बहन, उनके स्कूल से बोला गया है कि उनको समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टी में उनको वन भ्रमण के लिए 4 दिन के लिए ले जाया जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क पे। उधर के लिए वो लोग तैयार हो रहे थे। भाई बहन में थोड़ा बहुत झगड़ा लगा हुआ था। पवन सोचता था कि लड़कों का कोई काम नहीं होता है, बर्तन धोना, कपड़ा समेट के रखना, ये सब काम लड़कों का नहीं है, ये लड़कियों का है। इन सब चीज़ों में उन लोगों भाई बहन के बीच थोड़ा नोकझोंक होता है। मम्मी उनको संभालती है जिस दिन, और उसके दूसरे दिन ही वो लोग काजीरंगा के लिए रवाना होते हैं। आज हम लोग काजीरंगा जाके पहुंचेंगे और कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, उसका विश्लेषण शुरू करते हैं। तो इधर में पार्ट में है नए नए संकट, कैसे कैसे सुविधाएं आते हैं उनके उस सफर में। काजीरंगा पहुंचने के बाद छात्र छात्राओं को बहुत सुरम्य स्थान पर ठहराया गया। सुरम्य मतलब सुंदर, अनोखा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ एक ऐसा स्थान, ठीक है। सुंदर सुंदर कमरे और ऊंचे ऊंचे मचान घर देखकर पंखुरी और पवन की खुशी का ठिकाना ना रहा। सुंदर सुंदर कमरे थे जिस होटल में उनको ठहराया गया, उधर में सुंदर सुंदर कमरे थे, बहुत सुंदर कमरा था। और कुछ ऊंचे ऊंचे मचान घर का मतलब होता है जो बांस से बना होता है, बंबू से बना होता है। 2 माले का बिल्डिंग सोच लो, 2 माले का घर है। नीचे का माले में कोई नहीं रहता है, कुछ नहीं होता है नीचे के माले में, और ऊपर में उस माले के ऊपर दलान घर में घर बना हुआ होता है, ऐसे है मचान घर होता है। तो मचान घर में, जिसको इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, देखकर पंखुरी और पवन की खुशी का ठिकाना ना रहा। ये सब देखने के बाद उनको चकित हो गए वो लोग, और उनकी खुशी का कोई सीमा ना रहा। शिक्षक और शिक्षिकाओं ने लड़के लड़कियों के अलग अलग कमरे दिखाते हुए कहा, शिक्षक और शिक्षिकाओं ने क्या किया, लड़के और लड़कियों के अलग अलग कमरे दिखाते हुए उन लोगों को कहा, तुम लोगों में से प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बिस्तर की व्यवस्था है। सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए बिस्तर की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था है, परंतु बिस्तर और मच्छरदानी लगाने का काम स्वयं करना होगा। लेकिन बिस्तर को ठीक करने का काम और उसमें मच्छरदानी मतलब मॉस्किटो नेट लगाने का काम खुद ही करना होगा। सबको अपनी अपनी चीजें साफ सुथरे ढंग से और सजा कर रखनी होगी, और सब जो सामान अपने अपने साथ लेके आए हैं, और इस होटल रूम में, इस घर में जब आप लोग रहोगे तो उधर में हर एक चीज सुंदर ढंग से सजा कर रखना होगा, नीट एंड क्लीन तरीके से रखना होगा। खाने के बाद बर्तनों को बताए हुए स्थान पर ही रखना होगा, और खाना खाने के बाद आप लोग बर्तन जो होगा उसको बताए हुए स्थान पर, वो होटल के लोग जहां पे बताएंगे कि इस जगह पे रखना है, तो उधर पे ही आपको रखना होगा। ऐसी बातें सुनकर पवन पंखुरी के नजदीक आकर कहने लगा। ऐसी बातें सुनकर पवन पंखुरी के सामने आकर कहने लगा, ये क्या मुसीबत है, ये कैसी उलझन है, कैसी मुसीबत है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे इधर आना ही नहीं चाहिए था। इतने सारे डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन है, मुझे इधर आना ही नहीं था। तुम सुबह सुबह आकर मेरा बिस्तर ठीक कर देना। वो पंखुरी के बोल रहा है पवन कि तुम सुबह सुबह आकर मेरा बिस्तर ठीक करके दे देना, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, और जैसे ही तुम मेरा बिस्तर ठीक करके दोगे मैं तुम्हें इसके बदले में एक चॉकलेट दूंगा। पंखुरी ने आंखें घुमाकर कहा, पंखुरी ने गुस्से में आकर तो आंखें घुमाकर कहा, चुप रहे, चुप करो। यदि सर या मैडम ने सुन लिया तो फिर मजा चखोगे। अगर सर या मैडम ने यह बात सुन लिया तो फिर मजा चखोगे, मतलब फिर पनिशमेंट होगा। पेड़ पौधे से घिरे लंबे चौड़े अतिथि गृहों के चारों तरफ घूम घूम कर छात्र छात्राओं ने बहुत आनंद उठाया। पेड़ पौधे से घिरा, जंगल के बीच में था ये होटल, ठीक है, और पेड़ पौधे से घिरा हुआ था, चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे, हैं। घूम घूम कर इन सब चीजों को घूम घूम कर देखने में बच्चों को बहुत मजा आया। कोई झूले पर गया तो कोई फुटबॉल निकाल कर ले आया, कोई झूले पर जाके झूलने लगा, उधर में झूला भी होता है,
तो उधर में जाके झूलने लगा तो कोई फुटबॉल निकाल कर ले आया। लड़कियां तो झुंड बनाकर जहां तहां बैठकर आपस में बातें करने लगी। लड़कियां क्या करते हैं, झुंड बनाकर जैसे ही थोड़ा मौका मिले वो लोग ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बना के उधर में जाके आपस में बातें करने लग गए। तो इधर में भी ऐसा हुआ। दोपहर का खाना खाने के लिए सभी एक बड़े से कमरे में सजाए गए सुंदर सुंदर बेंचों पर बैठ गए। दोपहर का खाना खाने के लिए एक बड़ा सा सोच लो हॉल है, उस हॉल के ऊपर सुंदर सुंदर बेंच बना हुआ था। बेंच के ऊपर पेंटिंग हो या लकड़ी से बना हुआ हो, सुंदर लग रहे थे बेंच। उस बेंच के ऊपर सभी जाके बैठ गए। अचानक पंखुड़ी ने दीवार पर लिखी बातों की ओर इशारा किया। अचानक पंखुड़ी ने देखा कि दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उस बातों के ऊपर इशारा किया। उसने देखा अंग्रेजी में लिखा था सेल्फ सर्विस है, अर्थात सबको अपना भोजन खुद लेकर आना होगा तथा खाने के बाद बर्तनों को यथास्थान रखना होगा। मतलब सेल्फ सर्विस करना है, खुद से खाना खाना है और बर्तनों को सही जगह पे भी आपको रखना है। इसी बीच एक शिक्षिका ने आकर कहा, उनके टीचर एक आकर बोले, एक मैडम ने आके बोले, बैठे रहने से खाना नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे उधर में बैठे हुए थे, बैठे रहने से किसी को खाना नहीं मिलेगा। तुम लोग क्या क्या खाओगे मैंने कह दिया है। तुम लोग कौन कौन से चीज खाओगे सभी चीज मैंने होटल वालों को बता दिया और उन लोगों को उनके अनुसार ही खाना पकाया है, ठीक है। तो जाओ और खाना लेकर आओ, अभी जाओ और अपना खाना लेके आओ। पंखुड़ी बोली, मैडम मैं दीवार पर लिखे निर्देशों के बारे में सबको बता चुकी हूँ। दीवार पे जो नोटिस था जो उसके बारे में वो सबको बता चुकी है। पंखुड़ी ने ये मैडम को बोला। फिर भी कुछ विद्यार्थी अभी भी ये नहीं समझ रहे हैं और फिर भी कुछ विद्यार्थी उनके साथ थे, कुछ छात्रा उनके सहपाठी थे जो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि सेल्फ सर्विस क्या होता है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सेल्फ सर्विस का मतलब क्या होता है। हमारे विद्यालय ने पैसे दिए हैं। उनमें से एक बच्चा थोड़ा गरम टाइप का, उसने बोला कि हमारे विद्यालय ने पैसे दिए हैं, हमने भी पैसे दिए हैं, हमारे विद्यालय ने भी पैसे दिया है और हमने भी पैसे दिया है, इधर में आने के लिए हम लोगों ने भी पैसे दिया है, तो हमें यहाँ आकर अपना काम खुद क्यों करना पड़ रहा है। तो हम लोग इधर आए हैं तो इधर में आकर हम लोगों को अपना काम खुद क्यों करना पड़ रहा है। ये बच्चों का सोच था, ठीक है। कुछ शैतान बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे सोचते हैं। पवन ने मुंह बुलाकर पंखुड़ी से कहा, ये बात पवन नहीं बोल रहा था, ये बात मुंह बुलाकर उसने बोला, गुस्से में आकर उसने बोला, मैं यहाँ नहीं आता तो सुबह देर तक सोता रहता। अगर मैं इधर में नहीं आता तो मैं घर में समर वेकेशन एंजॉय करता, सुबह देर तक सोता रहता, शाम को फुटबॉल खेलता, शाम को मैं फुटबॉल खेलने चला जाता। यहाँ आने के लिए जितने पैसे दिए हैं, इधर आने के लिए मैंने जितने पैसा दिया है उतने में अपने लिए कुछ अच्छा सामान खरीद लेता। इधर आने में मैंने जितने पैसे दिए उस पैसे में तो मैं कुछ अच्छा सामान भी खरीद सकता था। उधर लड़के लड़कियां भाग दौड़ एवं धक्का मुक्की करते हुए खाने के मेज पर टूट पड़े। उधर लड़के और लड़कियां, सेल्फ सर्विस का मतलब उन लोगों को समझ में आ गया था, खुद से लेना है, इसलिए वो लोग धक्का मुक्की शुरू कर दिए, कौन किससे पहले लाकर लेगा, ठीक है। तब पंखुड़ी ने चिल्लाकर कहा, तब पंखुड़ी चिल्ला उठी और बोला, ऐसे नहीं चलेगा, सब लोग पंक्ति बनाओ, ऐसे नहीं चलेगा, सब लोग लाइन पे आओ, पंक्ति बनाओ, लाइन बनाओ। शिक्षक शिक्षिकाओं ने पंखुड़ी की प्रशंसा की। शिक्षक शिक्षिका टीचर्स जो है उन लोगों ने पंखुड़ी की तारीफ की उसकी इस बात के ऊपर। पंखुड़ी और उसकी सहेली विदिशा ने सभी छात्र छात्राओं को पंक्तिबद्ध होने में मदद की। सभी बच्चों को पंक्तिबद्ध मतलब लाइन में खड़े होने में पंखुड़ी और उसके साथी जो थी विदिशा, उन दोनों ने मिलकर सभी बच्चों को लाइन लगाने में मदद की। अर्पण और सुकुमार भी इस काम में सहायता करने के लिए आगे आए। अर्पण और सुकुमार उनके दो क्लासमेट्स, उनके दो सहपाठी, वो लोग भी उनके साथ आए इन बच्चों को लाइन में लगाने में। प्रत्येक विद्यार्थी ने हाथ बढ़ाकर खाने की थाली ले ली। हाथ बढ़ाकर उन लोगों ने खाने की थाली ली। परोसन वालों ने सबकी थाली में भोजन परोस दिया। परोसन वालों में जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है उसने सभी थाली में खाना परोस दिया है, सभी थाली में खाना दे दिया है। चावल, दाल, भाजी, सलाद और तली हुई मछली। चावल थी खाने में, दाल थी, भाजी हुई मछली, सलाद भी थी, इन सब चीज को उनको दिया गया। मछली नहीं खाने वाले के लिए पनीर की सब्जी बनाई गई थी और जो बच्चे मछली नहीं खाते हैं उनके लिए पनीर की सब्जी बनाया गया।
बाद में बहुत से छात्र छात्राओं ने खाना खाने के बाद अपनी अपनी थाली सुनिश्चित स्थान पर नहीं रखी। बाद में देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शैतान बच्चे जो होते हैं, जिन्होंने शिक्षक की बात नहीं सुनते, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। 50 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने शिक्षक की बात नहीं सुनी और उन लोगों की झूठी थाली जैसा था वैसे ही खाना खाने के बाद उसी जगह पे छोड़ दिया था। जिस जगह पे बोला गया उधर में नहीं रखा था। जिन छात्रों ने सुंदर ढंग से तथा व्यवस्थित रूप से खाना खाया, शिक्षक शिक्षिकाओं ने उनकी प्रशंसा की। और जिन बच्चों ने सुंदर ढंग से खाना खाया, व्यवस्थित रूप से जैसे बोला गया इस अनुसार खाना खाया और बर्तन को भी अपने कहे अनुसार, शिक्षक के कहे अनुसार जगह पर जाकर रखा है, उनको शिक्षक ने प्रशंसा की, उनकी प्रशंसा की, उनकी तारीफें की। भोजन करने के बाद शिक्षकों ने विद्यार्थियों को थोड़ा आराम करने की अनुमति दी। भोजन करने के बाद शिक्षक ने विद्यार्थियों को बोला कि थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद सबको घूमने ले जाने की योजना थी। उसके बाद नींद में उठने के बाद सबको घूमने के लिए ले जाया जाएगा। दोपहर के भोजन के बाद सभी विद्यार्थी अपने अपने बिछावन पर सो गए। दोपहर के भोजन करने के बाद सभी बच्चे अपने अपने बिछावन मतलब अपने अपने बिस्तर पर चले गए और उधर में जाके सो गए। कुछ देर बाद पवन, आफ्ताब और सौरभ आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। कुछ ही देर बाद पवन, आफ्ताब और सौरभ, 3 बच्चे आपस में कुछ बात करने लगे। पवन बोला, इस तरह सोते रहने से तो अच्छा है कि हम लोग थोड़ा बाहर से घूम कर आए। पवन ने बोला कि ऐसे सोने से क्या फायदा, इधर में घूमने आए हैं तो हम लोग चलो थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं। किसे पता चलेगा, कौन जानेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। उससे पहले हम लोग वापस चले आएंगे, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। दूसरों के देखने से पहले ही तुम लोग वन्य जीवों को, हम लोग वन्य जीवों को देख ले। और दूसरों को देखने में मतलब जितने भी सहपाठी उनके साथ आए हैं, 9वीं और 8वीं कक्षा के जितने भी बच्चे उनके साथ आए हैं, सबको देखने से पहले हम लोग ही जाकर वन्य जीव को देख लेते हैं। ये पवन का बुद्धि था, ठीक है, आइडिया था। तब सबसे पहले वन्यजीव देखने की कहानी सबको हम सुना पाएंगे और सबसे पहले वन्यजीव हमने देखा है, यह कहानी हम लोग स्कूल में जाके सब बच्चों को बोल सकेंगे। उन लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया, उन लोगों ने जैसे सोचा था वैसा ही काम किया है? वे तीनों चुपचाप बरामदे से नीचे उतरे और जंगल की ओर चले गए। और वो तीनों चुपचाप बरामदे से नीचे उतरे और जंगल की ओर चले गए। 2 बड़े बड़े कमरों में छात्र छात्राओं को अलग अलग रखा गया था, ठीक है। 2 बड़े बड़े कमरे में छात्रों एक साइड में और छात्राएं जो है मतलब लड़कियों जो है उनको अलग कमरे में रखा गया था। उनमें से कुछ विद्यार्थी लूडो खेलने लगे और उन ग्रुप में से कुछ विद्यार्थी लूडो खेल रहे थे, कुछ सो गए थे, कुछ बच्चे सो गए थे। कुछ विद्यार्थी कागज और रंग लेकर चित्र बनाने लगे और कुछ विद्यार्थी कागज और रंग लेकर आर्ट करने लगे, पेंटिंग करने लगे, रंग लेकर चित्र बनाने लगे थे। पवन, सौरभ और आफ्ताब ने इसी सुनहरे अवसर का लाभ उठाया। किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और पवन, सौरभ, आफ्ताब इन तीनों ने ये चांस को अपनाया और किसी ने उनके ऊपर ध्यान ना दे, ऐसे ही हरकत से होले होले वो लोग चुपके से वो लोग बाहर निकल गए। पवन एक बड़े कमरे के पीछे चला गया। पवन एक बड़े से कमरे के पीछे चला गया। पिछवाड़े के बगीचे में आम, जामुन आदि फलों के वृक्ष है और जहां पे वो गया उस जगह पे आम, जामुन इन सब के वृक्ष थे, पेड़ थे। उसने देखा कि पीछे की तरफ एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा है और उसने देखा कि इन पेड़ों के पीछे की तरफ एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा है। दरवाजा में जंजीर लगी हुई है, दरवाजा में जंजीर से बंद हुआ है, वो दरवाजा लॉक किया हुआ है। सौरभ ने कहा, आगे पहरे पर तैनात संतरी हमें देख ना ले। और जो पहरेदार होते हैं होटलों में, गार्ड जो होते हैं, वो हमें देख ना ले। आगे पहरेदार तो पहरा देता होगा, वो हमें देख ना ले, इसलिए हम इसी रास्ते से बाहर चले जाएंगे। वो जो रास्ता पवन ने देखा था उस रास्ते से हम लोग बाहर चले जाएंगे। दरवाजे पर चढ़कर जाना पड़ेगा, दरवाजे के ऊपर से हम लोग छलांग मार के चले जाएंगे। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, उन्होंने दरवाजा को पार करके चले गए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। दरवाजे को पार करके के बाद उन्हें एक बड़ा सा जलाशय दिखा। दरवाजे को पार करने के बाद ही उनको दिखाई दिया एक बड़ा सा जलाशय, ठीक है, एक झील की तरह, बड़ी फिशरी की तरह, बड़ा नदी, पॉन्ड सोचो, ऐसा दिखाई दिया।
जलाशय के उस पार खेत था और खेत के बाद जंगल, एकदम सुनसान जगह। जलाशय के थोड़े दूर बाद ही खेत था, उनको दिखाई दे रहा था जलाशय के बाद ही खेत है, खेत के बाद ही बड़ा जंगल, ठीक है, एकदम सुनसान जगह। सुनसान मतलब कोई भी आवाज नहीं, किसी इंसान की कोई आवाज नहीं, कोई जंतु की आवाज नहीं, ऐसे सुनसान था। ना कोई आदमी ना जीव, उधर में ना कोई आदमी था ना कोई जीव था, जानवर था, ठीक है। बहुत दूर इक्का दुक्का झोपड़ियां दिखाई पड़ रही थी और बहुत दूर उन लोगों को दिखाई दे रहा था एक और दो झोपड़ियां, छोटे छोटे घर जहाँ पे लोग रहते हैं। वे लोग रोमांच से भर गए, वो लोग थ्रिल से भर गए, सस्पेंस हो गया उनके, मतलब उनके शरीर में सस्पेंस हो गया, रोंगटे खड़े हो जाना, भयभीत हो जाना थोड़ा बहुत। अचानक पवन कुछ दिखाते हुए बोला, अचानक पवन ने कुछ दिखाते हुए उन लोगों को बोला, देखो देखो तालाब में एक नाव भी है, देखो इस जलाशय में, जो जलाशय उन लोगों ने देखा उस जलाशय में एक नाव भी है। उसने तालाब बोला, अभी बोला। सौरभ ने कहा, अरे ये तालाब नहीं है, इतना बड़ा जलकुंभियों से भरा होने के कारण पानी का पता नहीं चला है, ये इतना बड़ा है। और जलकुंभिया मतलब पेड़ में, पानी में उगने वाला एक तरह का पौधा, जिसको हम लोग बंगाली में जार्मनी भी बोलते हैं, वो चीज, ठीक है, से भरा होने के कारण पानी का पता नहीं चला। मतलब इधर में ये जलकुंभियों से भरा हुआ है, इसलिए आप लोगों को पानी का पता नहीं चल रहा है। ये तो जलाशय है, ये जलाशय है, बड़ा सा पॉन्ड से भी बड़ा नदी है, झील है, सोच लो, नदी नहीं है। इसमें रखी हुई ये नाव किसका है? इसमें रखी हुई जो है ये नाव है, ये किसका है? नाविक भी नहीं है, जो नाव चलाता है नाविक वो भी नहीं है। चलो नाव में बैठते हैं। तो तीनों ने, शैतान दिमाग है, तीनों ने मिलकर उपाय सोचा कि चलो नाव चलाते हैं, नाव में बैठते हैं। अचानक मैंने कभी, आज तक मैंने कभी नाव नहीं देखा। खया मतलब चलाना, आज तक मैंने कभी नाव नहीं चलाया। पवन खुश होते हुए बोला, ये बात पवन खुशी से बोला कि आज तक मैंने कभी नाव नहीं चलाया। एकांत दोपहर, दोपहर का समय था, एकांत था, पूरा चारों तरफ कोई आवाज नहीं। पश्चिम की ओर से सूरज ढलने लगा था और पश्चिम की ओर से सूरज भी डूबने लगा था। मौसम यद्यपि गर्म था, मौसम थोड़ा गर्म था, तथापि यहाँ, उसके बाद भी यहाँ मंद मंद बहती हवा शरीर को आराम पहुंचा रही थी, और थोड़ी थोड़ी हवा बह रही थी जिसलिए शरीर को आराम मिल रहा था, इतना गर्म नहीं लग रहा था। वे तीनों जलाशय के किनारे पहुंचकर नाव पर चढ़ गए। वो लोग जलाशय के किनारे आकर नाव पर चढ़ गए। नाव डोलने लगी, नाव थोड़ा हिलने लगी। नाव एक रस्सी के सहारे एक खूंटे से बंधी थी। नाव एक रस्सी के सहारे बैंक में पार में एक खूंटे से बंधा हुआ था। आफ्ताब ने नाव की रस्सी खोल दी और आफ्ताब ने नाव की रस्सी भी खोल दी। पवन ने चप्पू अपने हाथ में ले लिया। पवन ने नाव चलाने का जो डंडी होता है, जो बैठा होता है, उसको हाथ में ले लिया। नाव पानी पर सिरकने लगी, नाव पानी पर चलने लगा, ठीक है। पवन ने अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाया, पवन ने पूरी ताकत से जोर लगा के चप्पू चलाया। नाव आगे बढ़ने लगी, नाव धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी। पवन खुशी से चिल्ला उठा, पवन खुशी के मारे चिल्ला उठा, उसने नाव चला लिया। नाव चलने लगी, वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद नाव जलकुंभियों में फंस गई। कुछ दूर जाने के बाद ही नाव जलकुंभियों के अंदर फंस गई चारों तरफ से। उसमें पानी भरने लगा और नाव में पानी भी भरने लगा, नाव डूबने वाला था, ठीक है। आफ्ताब अचानक बोल उठा, नाव की तली में छेद है इसलिए पानी घुस रहा है। आफ्ताब अचानक ने बोलने लगा कि नाव के नीचे छेद है, ठीक है, जिससे ही पानी नाव के अंदर घुस रहा है। उन तीनों के मुंह सूख गए, उनके घबराहट के मारे उनके मुंह गला सब कुछ सूख गए। अब इस संकट से उन्हें कौन बचाएगा? अब इस संकट से, इस परेशानी से, इस विपद से उनको कौन बचाएगा? सौरभ की आंखों में आंसू आ गए। सौरभ डर के मारे रोना शुरू कर दिया। वो रोते रोते बोला, आज हम लोग डूबे। वो रोते रोते बोला कि आज हम लोग तो डूबे, मतलब मर गए, ठीक है, डूबने वाले हैं। मुझे तो तैरना भी नहीं आता, और सौरभ को तैरना भी नहीं आता। मैं भी अच्छी तरह तैर नहीं सकता। आफ्ताब ने रुआसा होकर कहा। आफ्ताब ने अभी रुआसा होकर, मतलब रोने वाले सूरज बनाकर उसने बोला, रोते रोते बोला कि मुझे भी तो अच्छी तरह से तैरना नहीं आता।
हमें तैरना नहीं आता लेकिन हम लोग चिल्ला तो सकते हैं, हमें तैरना नहीं आता लेकिन हम लोग जोर जोर से चिल्ला तो सकते हैं। इस प्रकार पवन जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और पवन ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि बचाओ बचाओ, कोई है हमें बचाओ, अगर कोई है तो मुझे, हम लोगों को बचाओ, हम लोग मरने वाले, डूबने वाले हैं, हम लोगों को बचाओ। इसके साथ ही पवन ने नाव के छिद्र को अपने जूते से जोर से दबाकर बंद करने की कोशिश करने लगा और वो जोर जोर से मुंह से चिल्ला रहा था और अपने जूते के सहारे नाव के नीचे जो छिद्र था, जो गड्ढा था, उसको अच्छी तरह से बंद करने की कोशिश कर रहा था पाव से, अपने जूते से। सौरभ ने और आफ्ताब ने चप्पू से जलकुंभियों को हटाकर नाव के किनारे की तरफ लाने की व्यर्थ कोशिश की और सौरभ और आफ्ताब जलकुंभियों को हटा रहे थे और नाव को किनारे लाने की कोशिश कर रहे थे। व्यर्थ कोशिश कर रहे थे, बेकार की कोशिश कर रहे थे वो लोग। जलकुंभियों से नाव बाहर नहीं निकल रहा था, पूरी तरह से वो फंस गया था नाव। नाव अपनी जगह पर घूमती रही, नाव एक जगह पर ही घूम रही थी। तीनों चिल्ला चिल्ला कर थक गए थे, तीनों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर थक गए थे वो लोग। इस सुनसान और निर्जन जगह पर भला कौन आता, ये सुनसान जगह है और निर्जन, कोई जन मतलब इधर में नहीं है, कोई लोग इधर में नहीं है, ऐसे जगह पर भला कौन आता। उपायहीन होकर आफ्ताब नाव के पानी को पूरी ताकत से अंजुलों में भरकर बाहर फेंकने लगा और उपायहीन होकर, कोई उपाय ना देखकर वो लोग क्या किया, नाव के पानी को अंजुलों में भरकर, अंजुलों का मतलब दोनों हाथ मिलाकर जो गड्ढा बनता है, हाथ की तली का जो गड्ढा बनता है उसको कहते हैं, उससे पानी बाहर फेंकने लगा। वे लोग रोना धोना भूल गए, वो लोग रोना धोना सब कुछ भूल गए। इसी बीच उन्हें खेती से होकर कुछ लड़कियां आती दिखाई दी, खेतों से होकर कुछ लड़कियां उनको आती दिखाई दिया। इसी बीच उनको लड़कियों को आते देखे, वो लोग कुछ लड़कियां खेतों से आ रहे थे। शरीर कीचड़ से भरा और हाथों में मछली पकड़ने की जकाई, ठीक है, शरीर, उन लड़कियों का शरीर जो था वो कीचड़ से भरा हुआ था क्योंकि वो खेत में काम करके आ रहे थे, और हाथ में मछली की जकाई मतलब मछली पकड़ने की जाली, सोच लो। लड़कियों की नजर उन पर नहीं पड़ी, लड़कियों की नजर उन लोगों के ऊपर नहीं पड़ा क्योंकि वो लड़कियां इधर के आदिवासी, इधर के रहने वाले लोग हैं, और उनको पता था कि जलकुंभी में कोई नहीं आएगा, ये जलाशय बेकार है, ठीक है, इसलिए उधर में शायद उन लोगों ने नजर ना दिया होगा। तब पवन चिल्लाकर बोला, ओ बहन जी हमें बचाइए, हमें बचाइए। उसने जोर जोर से उन लड़कियों को बोला कि ओ बहन जी, बहन संबोधित करके हुए उसने बोला, ओ बहन जी हमें बचाइए, हमें बचाइए। साथ में सौरभ और आफ्ताब ने भी चिल्लाकर गुहार लगाई और साथ में सौरभ और आफ्ताब ने भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लड़कियां उन तीनों को जलाशय में देखकर अचंभित रह गई, लड़कियां उन तीनों को इस जलाशय में देखकर आश्चर्यचकित रह गई, ठीक है। कुछ लड़कियां दौड़कर जलाशय के किनारे पहुंच गई और कुछ लड़कियां, उन लड़कियों में से कुछ लड़कियां दौड़कर जलाशय के किनारे आए। ठीक उसी समय नाव के हिचकुले खाने से पवन पानी में गिर पड़ा और नाव के हिलने से घबराहट के मारे वो लोग नाव को हिला रहे थे, इससे पवन पानी में गिर गया। आफ्ताब और सौरभ की चीखें निकल गई और इससे देखकर आफ्ताब और सौरभ की चीखें और जोर से निकल गई। दोनों के कानों में जू तक नहीं रेंगती, इन दोनों के कानों में कुछ भी बोला जाए इनको परेशानी नहीं होता है। ये दोनों मतलब स्ट्रांग बॉय थे, शैतानी में माहिर थे ये दोनों, लेकिन उस समय इनके कानों में पवन जो पानी में गिर गया, ये उनके कान में ये उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तक्षण दो लड़कियां, मतलब जल्दी से दो लड़कियां जलाशय में कूद पड़ी, दो लड़कियां जलाशय में कूद पड़ी तथा तैरकर पवन के पास पहुंच गई और तैरकर पवन के पास पहुंच गई। तब तक पवन बहुत पानी पी चुका था, तब तक पवन पानी में गिरने के कारण बहुत ज्यादा पानी उसके मुंह के अंदर चला गया था और वो डूबने ही वाला था। दोनों लड़कियां उसे किसी तरह खींचकर किनारे तक ले गई। दोनों लड़कियां उसे किसी तरह से खींचते उसको किनारे तक ले गई। एक अन्य लड़की तैरकर नाव के पास पहुंची और उस पर सवार हो गई और एक अन्य लड़की नाव के पास पहुंची और उस नाव पर वो सवार हो गई। चप्पू के सहारे उसने बड़ी कठिनाई से नाव को किनारे लाने की कोशिश की। चप्पू के सहारे, ठीक है, उसके सहारे उसने
नाव को किसी तरह से किनारे लाने की कोशिश की, लेकिन नाव पलट गई। लेकिन किनारे लाने की कोशिश में नाव पूरी तरह से पलट गया, जिससे आफताब और सौरभ पानी में गिर गए, जिससे आफताब और सौरभ भी पानी में गिर पड़े। घटना वाली जगह किनारे से बहुत दूर नहीं थी। घटना जहां पे हुआ, नाव जहां पे पलटी, वो किनारे से ज्यादा दूर नहीं थी, सामने ही थी। इसलिए अन्य लड़कियों ने उन तीनों लड़कों को बचा लिया। इसलिए अन्य लड़कियां जो थी, उनके साथ जो लड़कियां थी, उनने उस तीनों लड़कों को बचा लिया। पवन के पेट में बहुत पानी चला गया था। पवन बहुत ज्यादा पानी पी चुका था। लड़कियों ने उसे पेट के बल लिटाकर उसका पानी निकाला, और लड़कियों ने उसे पेट के बल लेटाकर उससे दबाकर पानिया निकाला, बाहर निकाला। पवन के आंखें खोलने पर लड़कियों ने उसे खूब डांटा। पवन ने जैसे ही आंखें खोला, उसको जैसे ही थोड़ा बहुत सेंस आया, उसने आंखें खोलने के बाद ही लड़कियों ने उनको बहुत ज्यादा डांटा। तब उसे ध्यान आया कि वहां 5 लड़कियां मौजूद थी। तब उसने ध्यान दिया कि उधर में 5 लड़कियां मौजूद थी। उनमें से 2 अधिक उम्र की, उनमें से 2 थोड़ा ज्यादा उम्र की थी, तथा शेष पवन की हम उम्र थी, और वो बाकी थे वो पवन की उम्र का ही होगा, पवन के उम्र का ही होगा। वो बड़ी लड़की ने गुस्सा होकर पूछा, बड़ा जो लड़की थी वो गुस्सा होकर बोला, तुम लोग कहां से आए हो? उसने प्रश्न पूछा कि तुम लोग कहां से आए हो? इस छिद्र वाली नाव पर चढ़कर मरना क्यों चाहते थे? इस छिद्र वाली नाव पर, जिस नाव के नीचे गड्ढा है, छिद्र है, उस छिद्र वाले नाव पर चढ़कर तुम लोग मरने क्यों चाहते थे, मरना क्यों चाहते थे? तुम्हारा भाग्य अच्छा था, अच्छे थे सो बच गए। तुम्हारा लक अच्छा है इसलिए तुम लोग बच गए, वरना निश्चय ही मारे जाते। वरना निश्चित था कि तुम लोग मारे जाते। आफताब डरते हुए बोला, आफताब डरते डरते बोला, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने बहुत बड़ा भूल कर लिया है। हमें सर मैडम खोज रहे होंगे, हमें सर और मैडम खोज रहे होंगे। सौरभ ने सभी लड़कियों को हृदय से धन्यवाद दिया। सौरभ ने सभी लड़कियों को मन से, दिल से धन्यवाद बोला। बड़ी लड़की ने कहा, बड़ा जो लड़की थी उसने कहा, अब हम लोग चलते हैं, तुम लोग भी जाओ, तुम लोग भी चले जाओ, अन्यथा ये जगह बदनाम हो जाएगी। अन्यथा ये काजीरंगा जो जगह है, ये जगह बदनाम हो जाएगा। 3 लड़का बाहर से आए थे और इधर में आके मर गए, ये सुन के काजीरंगा बदनाम हो जाएगा। उसने फिर अपना नाम बताया, मेरा नाम दीपाली है, मुझे दीदी कह सकते हो, मुझे तुम लोग दीदी कह के बुला सकते हो। और फिर बाकी 4 लड़कियों का उसने नाम बताया। उस लड़की ने, उसने बोला, ये रूमी है, शेवाली है, जीना है और लक्ष्मी है। पवन थोड़ा संकोच करते हुए बोला, पवन थोड़ा संकोच होकर बोला, दीदी हम आप लोगों को धन्यवाद कैसे दे? ठीक है, उसने थोड़ा चांस का फायदा उठाने के बाद उसने बोला कि दीदी हम आप लोगों को धन्यवाद कैसे दे? सभी लड़कियां पवन की बातें सुनकर हंस पड़ी। सभी लड़कियां पवन की बात सुनकर हंस पड़ी। चलो हम तुम्हें आगे तक छोड़ दें। फिर लड़कियां बोलते हैं कि चलो हम लोग तुम लोगों को आगे तक छोड़ देते हैं। जीना बोली, ये लड़कियों में से एक लड़की का नाम जो जीना है, उसने बोली। पवन ने कहा ठीक है, पवन ने बोला ठीक है हम लोग चले जाएंगे। पवन ने बोला कि ठीक है, नहीं चाहिए, हम लोग ही चले जाएंगे। सभी लड़कियां वहां से चली गई, तभी सभी लड़कियां उधर से चली गई। परंतु जाती जाती एक बात बता गई, परंतु वो लोग जाते जाते एक बात इन तीनों लड़कों को बता के गई, सावधानी से जाना। और हाँ, सावधानी से जाना मतलब सावधान होकर जाना इधर से। और हाँ, आगे से जो काम ना आता हो उसमें हाथ मत डालना। जो काम तुम्हें नहीं आता है उस काम के ऊपर क्या बोलते हो, उस्तादी, बंगला में बोलते ना उस्तादी, एक्सपर्टनेस जो क्वालिटी है वो मत दिखाना। उस काम के ऊपर हाथ नहीं डालना, ठीक है। पवन के सामने के फाटक के रास्ते अपने कमरे में प्रवेश किया। पवन ने सामने के फाटक से, मेन डोर से उसने, फाटक मतलब दरवाजा, उससे ही वो कमरे में प्रवेश किया। पूरी तरह पानी से भीगे पवन को देखकर सभी उससे तरह तरह के सवाल पूछने लगे। पूरी तरह से पानी से वो भीगा हुआ था क्योंकि पानी में गिर गया था। इससे पवन से सभी बच्चे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। उसने पूरी घटना सबको बता दी। उसने पूरी घटना जो उसके साथ हुआ है वो सब कुछ बता दिया। वो अभी भी भयभीत था, वो अभी भी डरा हुआ था। शिक्षकों ने उसे गर्म पानी से नहाकर साफ कपड़े पहनने की सलाह दी। शिक्षकों ने उसको बोला कि गर्म पानी से नहा लो और साफ कपड़ा लगाओ, धुला हुआ एक अच्छा कपड़ा लगाओ। तीनों को एक एक गिलास गर्म दूध पीने के लिए दिया गया। तीनों को एक एक गिलास
गर्म दूध भी पीने के लिए दिया गया। गुरुजनों के अच्छे व्यवहार पर पवन को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो शिक्षक उनके साथ आए उन लोगों ने उनको डांटना था, इसके बावजूद भी शिक्षक उनको बिना डांटे उनके लिए अच्छे अच्छे खाना दूध उनका ख्याल रख रहे थे। इससे पवन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, शौक हुआ उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। इसी बीच गणित के शिक्षक ने कहा, इसी बीच गणित के शिक्षक जो थे उन्होंने बोला सभी विद्यार्थी भ्रमण पर जाने के लिए तैयार हो जाए। सभी जो विद्यार्थी है वो सभी भ्रमण पे, शाम को उनको भ्रमण पे लेके जाएंगे तो इसके लिए तैयार हो जाए। पवन सौरभ और आफ्ताब को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पवन सौरभ और आफ्ताब इन तीनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल वे आराम करें, फिलहाल वो लोग रूम में रहकर आराम करें। पवन सिर झुकाए अपने बिस्तर पर चला गया। पवन सिर झुकाते हुए, उसको पता था उसने गलती किया है, इसलिए वो सिर झुकाते हुए अपने रूम में चला गया। रात के भोजन से पहले 2 बसों से विद्यार्थी शोरगुल करते हुए नीचे उतरे। रात के भोजन से पहले ही 2 बस से भरी हुई विद्यार्थी, इन तीनों को छोड़कर बाकी विद्यार्थी जो बाहर घूमने गए थे वो तीनों वापस आए, शोरगुल करते हुए चिल्लाते हुए वो लोग बाहर आए। सभी बहुत खुश थे, सभी बहुत ज्यादा खुश थे, सभी बच्चे खुश थे। अपने भाई पवन के कारण पंखुड़ी का मन दुखी था, और अपने भाई पवन ने जो गलती किया है इसके कारण पंखुड़ी को बहुत दर्द था, थोड़ा दुख हो रहा था उसके मन में। उस दिन की घटना के बारे में सुनकर उसके मन में भय समा गया था। उस दिन जो हुआ था, पवन मरने से बचा है, कैसे बचा है, सब कुछ उसके मुंह से सुनने के बाद पंखुड़ी के मन में एक भय समा गया था, भय घुस गया था उसके मन में। वो सोच रही थी कि यदि पवन पानी में डूब गया होता तो उसका क्या होता। अगर पवन पानी में डूबकर मर गया होता तो पंखुड़ी का क्या होता, ये वो सोच रही थी पंखुड़ी अपनी भाई के प्यार के कारण। उसे सबसे खराब ये लगा कि पवन सौरभ और आफ्ताब काजीरंगा जैसे सुंदर गांव को नहीं देख पाए, और उसको और भी चीज बहुत खराब लगा कि वो लोग इधर में घूमने के लिए आए हैं लेकिन काजीरंगा जैसे सुंदर गांव को देखने का मौका उन लोगों को नहीं मिला, एक गलती के कारण। इससे भी उसको दुख हो रहा था। गांव में सबने जलपान किया, गांव में जाकर उन लोगों ने सभी ने जलपान किया, चाय वाय ये सब खाए। वो बिहू नृत्य किया, बिहू नृत्य भी उधर में किया उन लोगों ने। कितना मजा आया, उन लोगों ने गांव में बहुत सारा मजा किया। इन सब से उसका भाई वंचित रह गया था, इन सभी चीजों से उसका भाई वंचित था। ठीक है। रात के भोजन के बाद एक सभा बैठी। रात के भोजन के बाद एक सभा का आयोजन किया गया जहां पे डिसीजन होगा कि नेक्स्ट क्या प्लान हो जाए, क्योंकि सौरभ आफ्ताब और पवन ने जो काम किया है उसके बाद क्या होगा इसका। सर्वप्रथम भ्रमणकारी दल के नेता हजारिका सर ने कहा, सर्वप्रथम भ्रमणकारी दल के नेता जो थे, लीडर जो थे हजारिका सर ने, उनने कहा आज हम लोगों ने बहुत आनंद उठाया, आज हम लोगों ने बहुत मजा किया, बहुत आनंद किया उठाया। फिर भी मैं तुम लोगों को एक बुरी खबर बताना चाहता हूं, फिर भी मैं तुम लोगों को एक बुरी खबर है जो बताना चाहता हूं। तीनों छात्रों ने हमारी अवमानना ही नहीं की बल्कि हमारा विद्यालय आज बदनाम होते होते बचा। तीनों बच्चों ने हमारी अवमानना मतलब अवज्ञा, कॉन्टेक्ट किया, हमारी बातों का हमारा बात नहीं सुने। हाँ, इसके बावजूद भी बल्कि हमारे विद्यालय के हैं आज बदनाम होते होते बता, ये तो किया और हमारा विद्यालय को भी आज बदनाम होते होते किसी तरह से बच गया है। नहीं तो 3 बच्चों को एक्सकर्शन में जाके मृत्यु डेथ हुआ है, टीचर कहाँ थे, ये सब था। ये स्कूल का बहुत बदनामी होता है, इसलिए जहाँ पे भी आप लोगों को शिक्षक लेके जाए घूमने के लिए उधर में हर वक्त शिक्षकों की बात सुनना जरूरी होता है। ठीक है बचा। अतः कल में वन भ्रमण का जो हमारा कार्यक्रम है हमें उसे रद्द करने की घोषणा करते हैं, और कल हम लोग जो वन भ्रमण का जो कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया था उसको हम लोग रद्द कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने की घोषणा करते हैं। कल हम लोग वापस चले जाएंगे, कल हम लोग सभी वापस चले जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थियों के दल को लेकर घूमने फिरने का दायित्व तो केवल हम शिक्षक शिक्षिकाओं पर ही नहीं है, बल्कि तुम लोगों को सही सलामत वापस ले जाना भी हमारा प्रमुख जिम्मेदारी है। सिर्फ तुम लोगों को लेकर घूमना ही हमारा मकसद नहीं है, हम लोगों का दायित्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है कि तुम लोगों को लेकर सिर्फ हम लोग घूमे, ये हमारा दायित्व नहीं है। तुम लोगों को सही सलामत जैसे हो वैसे वापस छोड़ना ही हम लोगों का सबसे मुख्य दायित्व है, सबसे प्रधान जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है।
हजारिका सार की बातें सुनकर सबका मन उदास हो गया। हजारिका सार की बात सुनकर सबका मन उदास हो गया, क्योंकि अभी तो घूमना नहीं पड़ेगा। सब सैड हो गए। सभी विद्यार्थी शांत हो गए, सभी विद्यार्थी चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला, उदासी थे। कोई कुछ नहीं बोला, कोई बच्चा कुछ नहीं बोला। पवन, सौरभ और आफ्ताब को सभी गुस्से से देखने लगे। पवन, सौरभ और आफ्ताब को सभी बच्चे गुस्से से देख रहे हैं, तुम तीनों के कारण हम लोग नहीं जा पा रहे, ऐसे देखने लगे। तीनों ने शर्म से सिर झुका लिया, तीनों बच्चों ने शर्म से सर झुका लिया, नीचे कर दिया। तब पंखुड़ी ने खड़ी होकर कहा, इसके लिए हम बहुत दुखी और क्षमा प्रार्थी है। इन तीनों के लिए हम सभी छात्रों की तरफ से मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत दुखी हूं। पंखुड़ी की बातें मैं बता रहा हूं कि बोल रही है कि मैं बहुत दुखी हूं और क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोगों से माफी मांगते हैं हम लोग। हमारे 3 भाइयों ने निजी हरकत करके हमारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। हमारे 3 भाई ने अपने मन की बात सुनकर, निजी हरकत करके अपने मन की बात सुनकर जो काम किया है, उससे हमारे आशाओं की, हम बाकी जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों की जो आशा थी उन सब में पानी फेर दिया, उन सबको विफल कर दिया। परंतु तीनों की गलती की सजा सभी विद्यार्थियों को देना उचित नहीं है। परंतु इन तीनों विद्यार्थियों ने जो दोष किया है उसकी सजा सभी बच्चों को देना उचित नहीं है। इन तीनों की सजा यह होगी कि सभी विद्यार्थियों के साथ इन्हें भ्रमण पर नहीं ले जाया जाए। इन तीनों विद्यार्थियों की सजा ये होगा कि सभी बच्चे घूमने जाएंगे, लेकिन इन तीनों को रूम पर ही रखा होगा, इनको घूमने का मौका ना दिया जाए। ठीक है, ये पंखुड़ी ने बोली। पंखुड़ी के बातों के समर्थन में सभी विद्यार्थी हाँ सर, सभी विद्यार्थी ने बोला हाँ सर यही किया जाए, हाँ मैडम यही बोला उन लोगों ने करके शोर मचाने लगे। हाँ सर, हाँ मैडम बोल के सभी बच्चे शोर मचाने लगे। तब पवन खड़ा होकर बोला, सर को संबोधन करते हुए शिक्षक को बोल रहे, हमें जो भी सजा देना चाहते हैं, हमें जो भी आप सजा देना चाहते हैं वो हमें मंजूर है, वो हम लोग मानते हैं, वो सजा हमें दे दीजिए, हमें मंस्वीकार है वो सजा। लेकिन केवल हमारे कारण कल के वन भ्रमण कार्यक्रम को स्थगित ना करें। केवल हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए कल का जो वन भ्रमण का कार्यक्रम है उसको कैंसिल ना करें। हम तीनों को छोड़कर शेष सभी विद्यार्थियों को कल काजीरंगा भ्रमण के लिए ले जाइए। हम तीनों को छोड़कर, इधर में रहने के लिए छोड़कर, बाकी बच्चों को लेकर आप लोग काजीरंगा भ्रमण के लिए जाइए। हमने जो गलतियां की है उसके लिए हमें वन भ्रमण से वंचित करने से बढ़कर और कोई सजा नहीं है। हमने जो गलती किया है उससे हम लोगों को वन भ्रमण को ना लेकर जाने से ज्यादा और कोई सजा नहीं हो सकता है। एक बार फिर से पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। एक बार फिर से पूरी सभा खामोश हो गया, सन्नाटा से भरपूर हो गया। गुरुजनों ने आपस में विचार विमर्श करके कहा, गुरुजनों ने आपस में बातचीत करके फिर कहा, भोजन के बाद हम अपना निर्णय बताएंगे। भोजन के बाद, खाना खाने के बाद हम लोग अपना निर्णय बताएंगे कि हम लोगों ने कौन सा डिसीजन लिया है, अपना डिसीजन बताएंगे। भोजन करते समय सबके मन में ओहापोह की स्थिति बनी थी। भोजन करने के बाद सबके दिमाग में यही चल रहा था कि शिक्षकों ने कौन सा डिसीजन लिया है। अनिश्चित स्थिति में जो परेशानी होता है, क्या होगा जो सिचुएशन है उसमें ओहापोह को सिचुएशन बोलते हैं, स्थिति बोलते हैं। सबका मन दुखी था, सब बच्चों का मन दुखी था। किसी ने भी कोई शोरगुल नहीं किया, किसी बच्चे ने कोई आवाज नहीं किया। भोजन करने के बाद सभी अतिथि गृहों के बरामदा में जमा हुए और भोजन करने के बाद सभी अतिथि गृह, जहां पर गेस्ट हाउस जो बोलते हैं, उसके बरामदा में जाकर जमा हुए। कुछ पल चुप रहने के बाद हजारिका सार ने घोषणा की। कुछ पल चुप रहने के बाद हजारिका सार ने बोला, इस भ्रमण के अनुभव के बारे में तुम लोगों को एक एक लेख तैयार करके हमारे पास जमा करने होंगे। इस भ्रमण में क्या क्या हुआ सब कुछ एक डायरी में लिखकर हम लोगों के पास जमा करना होगा, ये सर ने बोला। पवन, सौरभ और आफ्ताब भी अपने द्वारा किए गए कार्यों के कारण मरने से बचने तक की सारी बातों का उसमें उल्लेख करेंगे। और पवन, सौरभ और आफ्ताब ने भी अपने से किया हुआ जो कार्य आप लोगों ने किया है और मरने से बचने तक की सारी कहानी लिखकर एक डायरी में हम लोगों को जमा करना होगा। हम लोग कल सुबह एक साथ वन भ्रमण पर जाने के लिए तैयार होंगे और कल सुबह हम लोग सभी एक साथ वन भ्रमण के लिए जाने के लिए तैयार होंगे। इस घोषणा से सभी विद्यार्थी खुशी के मारे उछल पड़े। ये घोषणा सुनने के बाद सभी विद्यार्थी खुशी के मारे, उन लोगों के फिर से मन में खुशी छा गई।
सबने तालियां बजाकर हजारिका सर की बातों का स्वागत किया। सबने ताली बजाई, हजारिका सर को बात पर स्वागत किया, वेलकम किया ये बात को। पवन ने कहा लेख में हम लोग सभी बातों का उल्लेख करेंगे। लेख में जो लेख हम लोग को लिखने के लिए आपने बोला है उसमें हम लोग सभी बातों का उल्लेख करेंगे और जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे और कभी भी जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे जो गलती हम लोगों ने करने के बाद जो सजा मिला है हम लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे। महाशय हमें भी भ्रमण पर ले जाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोगों को भी आप जो भ्रमण पर लेके जा रहे हैं इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत भला तो सब भला, जिसका शेष भला होता है उसका सब भला होता है। अभी ये पैराग्राफ शुरू करते हैं हम लोग। काजीरंगा वन भ्रमण से लौटने में दोपहर हो गई। काजीरंगा वन भ्रमण करके उन लोगों को लौटने में दोपहर हो गई थी। सभी विद्यार्थी बस से भ्रमण करने गए थे। सभी विद्यार्थी बस में, 2 बस है थी, 2 बस में भ्रमण करने गए थे। फिर भी कुछ विद्यार्थियों ने हाथी पर बैठकर वन दर्शन हेतु शिक्षकों की अनुमति ले ली थी और हाथी में, काजीरंगा में जाने के बाद हाथी होता है, उसके बाद उसके ऊपर बैठ के भी आप लोग वन दर्शन कर सकते हैं, वन भ्रमण कर सकते हैं। इसके लिए भी उन लोगों ने परमिशन लिया था शिक्षक के पास। हाथी का स्पर्श करने या उसके समीप जाने से डरने वाले विद्यार्थियों ने कहा, हाथी को छूने से, उसके पास जाने से डरते हैं जो बच्चे, उन्होंने कहा हाथी का शरीर खुरदुरा होता है, उनका शरीर थोड़ा रुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, खुरदुरा होता है, पर बाद में वो बहुत प्यार दर्शाता है। लेकिन बाद में जब उसके साथ मिल जाते हो तो वो बाद में बहुत प्यार करता है आपसे। सूर से उसने हम पर प्यार दर्शाया, सूर से सूंड उठाकर हाथी अपना प्यार दर्शाता है। ये उन बच्चों के साथ भी हाथी ने दिखाया। हाथी कभी भी हमारा शत्रु नहीं रहा है। सर बोल रहे हैं कि हाथी कभी भी हमारा शत्रु नहीं रहा है। मनुष्य ने ही हाथी बाघ जैसे जानवरों के रहने की जगह पर कब्जा जमा लिया है और मनुष्य ने ही जंगल काट कर उधर में हाथी बाघ जहां पे रहते थे उस जगह का जंगल काट कर उधर में घर बनाकर उनकी जगह पर कब्जा कर लिया है, अपना हक जमा लिया है। इससे जानवरों के रहने खाने की कमी हो गई है। इससे जंगल खत्म होने के बाद जानवर को रहने का, खाने का बहुत सारे कमी होता है, वो हो गया है। कभी भी जानवर मनुष्य का अहित नहीं करता। कभी भी कोई भी जानवर जानबूझकर मनुष्य का खराब नहीं करता है, हित के खिलाफ कोई काम नहीं करता है, अहित नहीं करता है, बल्कि उल्टा मनुष्य ही पशुओं का अपकार करते हैं, उल्टा मनुष्य ही पशु का खराब करते हैं, अपकार करते हैं। इससे शुद्ध होकर जानवर मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। इससे परेशान होकर, गुस्सा होकर जानवर मनुष्य पर आक्रमण करते हैं। इसलिए हम लोग जानवरों को कभी भी अपना शत्रु नहीं समझे। इसलिए हम लोग कभी भी जानवरों को अपना शत्रु नहीं समझेंगे। सांप तभी तुम्हें काटेगा जब सांप की पूंछ में तुम पैर डालोगे, नहीं तो सांप तुम्हारे पास से चले जाएगा, तुम्हें काटेगा नहीं। ये कहावत है ऐसा, ठीक है। तुम अगर उसके साथ शरारत करोगे तो वो ही उसका उत्तर देगा, ठीक है। और जानवर जब भी इंसान के ऊपर हमला करता है, इसका मतलब ये सोच लेना, बोलते हैं कभी कभी जंगली हाथी ने किसी गांव को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इस जंगली हाथी को रहने का जगह नहीं मिल रहा था जंगल में, ठीक है। जंगल काट कर लोग अपना घर बना रहे थे, इसलिए तभी परेशान होकर जानवर इंसान के ऊपर हमला करते हैं। रंजीत हजारिका सर ने कहा, ये सभी बातें रंजीत हजारिका सर ने कहा। सर, क्या गैंडे केवल काजीरंगा में ही पाए जाते हैं? 8वीं कक्षा की मानसी ने प्रश्न किया। 8वीं कक्षा की एक बच्ची मानसी, उसने प्रश्न किया, एक छात्री मानसी ने प्रश्न किया कि गैंडे क्या सिर्फ काजीरंगा में ही पाए जाते हैं? राइनो क्या सिर्फ काजीरंगा में ही दिखाई देते हैं? तब सर ने उत्तर दिया, सर गैंडे संसार के सभी जंगलों में पाए जाते हैं। सर ने बोला कि गैंडे संसार के सभी जंगलों में पाए जाते हैं। कुछ गैंडे 2 सींग वाले होते हैं, कुछ गैंडे जो 2 सींग होता है, जो हॉर्न होता है उसमें, परंतु हमारे असम में 1 सींग वाले गैंडा ही पाए जाते हैं। लेकिन परंतु हमारे असम में 1 सींग वाले गैंडा ही पाए जाते हैं। पवित्रा, मानस, औरांग आदि अभयारण्यों में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है, पवित्रा, मानस, औरांग, ठीक है। अभयारण्यों में भी कुछ संख्या में गैंडे पाए जाते हैं, कुछ संख्या में गैंडे उधर में भी मिलते हैं। काजीरंगा को गैंडे का निवास स्थान कहा जाता है और काजीरंगा ही राइनो का निवास स्थान, इधर में राइनो रहता है, ये कहा जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में गैंडे पाए जाते हैं, इधर में बहुत अधिक संख्या में गैंडे पाए जाते हैं।
आफ्ताब ने बीच में ही प्रश्न कर दिया और आफ्ताब ने बीच में ही प्रश्न किया, गेंडे को सबसे पहले किसने पहचाना था? ये जो गेंडा है इसको सबसे पहले किसने पहचाना था? इतने घने जंगल में गेंडे को देखने के लिए सबसे पहले कौन आया था? इतने घने जंगल में, ये जो घना जंगल है, इस जंगल में गेंडे को देखने के लिए कौन आया था सबसे पहले? इस बार मालविका मैडम ने हंसकर जवाब दिया। इस प्रश्न के उत्तर मालविका मैडम ने हंसकर हुए बोला कि आफ्ताब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आफ्ताब ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं एक कहानी सुनाता हूं, मैं एक कहानी सुनाता हूं। तभी मैडम एक कहानी सुनाने की बात बोली है। उन्होंने कहा 1826 में यानडबू की संधि हुई थी, यानडबू ट्रीटी हुआ था 1826 में। उसके बाद ही काजीरंगा के जंगल के आसपास गांव बसना आरंभ हुआ। उसके बाद ही काजीरंगा के जंगल के आसपास गांव बसना, गांव बना के लोग रहने लगे थे। असम के इतिहास में मान लोगों के आक्रमण की कहानी मिलती है। असम का हिस्ट्री अगर पढ़ोगे उधर में मान राजा का आक्रमण आप लोगों को मिलेगा, वो मिलता है। उस आक्रमण से बचने के लिए लोगों ने भागकर इन्हीं जंगलों में शरण ली थी। उस आक्रमण से बचने के लिए लोग भाग कर जंगलों में आकर पनाह ली थी, उधर में आश्रय लिया था, शरण लिया था। आजादी से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। आजादी से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था, ये हम लोगों को भी पता है। तब अंग्रेज शिकारी काजीरंगा में शिकार करने आए थे। तब कुछ अंग्रेज शिकारी काजीरंगा के जंगल में शिकार करने आए थे। एक बार ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कार्जन की पत्नी, एक बार ब्रिटिश के वायसराय जो होते हैं राजा के साथ, एक शाही अधिकारी सोच लो, एक राजा के अधिकारी सोच लो, वाइस किंग भी उनको बोल सकते हो, ठीक है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट होता है उसे वाइस किंग सोच लो, ऐसे हैं। वायसराय लॉर्ड कार्जन की पत्नी मेरी कार्जन काजीरंगा के जीव जंतुओं को देखने के लिए आई थी। तब वायसराय की मतलब एक शाही अधिकारी के पत्नी मेरी कार्जन काजीरंगा के जंगल को देखने आई थी, जीव जंतुओं को देखने आई थी। काजीरंगा के जीव जंतु, जंगल सब कुछ देखने आई थी वो। काजीरंगा गांव के एक व्यक्ति बापीराम हजारिका भी उनके साथ गए थे, और काजीरंगा गांव में रहने वाला एक व्यक्ति बापीराम हजारिका जिनका नाम था, वो भी मेरी कार्जन के साथ जंगल में शिकार करने, जीव जंतु को देखने गए थे। बापीराम निगना शिकारी के नाम से जाना जाता है। निगना एक तरह का उपाधि होता है जो उधर के महावत को दिया जाता है, जो हाथी का देखभाल करते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। तो निगना शिकारी के नाम से जाना जाता है वो। निगना शिकारी हाथी का बड़ा कुशल महावत था। निगना जो शिकारी होता है वो हाथी का एक कुशल महावत, मतलब एक्सपर्ट महावत था। महावत मतलब जो हाथी को चलाता है, ठीक है, जो हाथी के ऊपर उठ के चढ़ता है उसको महावत कहते हैं। इसी निगना ने मेरी कार्जन को सबसे पहले गेंडा दिखाया था। इसी निगना शिकारी मतलब ये बापीराम हजारिका निगना शिकारी जिनका नाम, जिनको बोला जाता है, उन्होंने ही सबसे पहले मेरी कार्जन को गेंडा दिखाया था। इससे पहले कभी मेरी कार्जन ने गेंडा नहीं देखा था, और इससे पहले कभी भी मेरी कार्जन ने गेंडा नहीं देखा था। इसलिए उसने लॉर्ड कार्जन से गेंडों के साथ साथ काजीरंगा वनांचल के संरक्षण के लिए अनुरोध किया। इसलिए उन्होंने लॉर्ड कार्जन को जाकर, मेरी कार्जन ने जाकर लॉर्ड कार्जन को बोला कि इस वनांचल को, काजीरंगा वनांचल को, वन से भरा हुआ अंचल को है संरक्षण मतलब हिफाजत में रखने के लिए अनुरोध किया। उन्होंने हिफाजत करके रखने के लिए अनुरोध किया। संरक्षित होने के बाद, हिफाजत से रखने के बाद, प्रोटेक्टेड होने के बाद काजीरंगा वनांचल विश्व का महत्वपूर्ण अभयारण्य बन गया। संरक्षित होने के बाद काजीरंगा वनांचल विश्व का महत्वपूर्ण अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया। मिहिरचंद्र मिरी काजीरंगा के प्रथम भारतीय तथा असमीय वन अधिकारी थे। मिहिरचंद्र मिरी काजीरंगा के प्रथम और भारतीय तथा प्रथम भारतीय तथा असमीय वन अधिकारी थे। असमिया के वन अधिकारी थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे। उन्होंने ही काजीरंगा के गेंडे को संयुक्त राज्य अमेरिका के चिड़ियाघर में भेजा था। उन्होंने ही काजीरंगा के गेंडे को सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भेजा था। संयुक्त राज्य मतलब यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, उधर में भेजा था। तभी से काजीरंगा गेंडों के निवास स्थान के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। तभी से काजीरंगा गेंडे के निवास स्थान के रूप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया।
इस तरह मीर चंद्र मीरी विश्व के मानचित्र पर काजीरंगा का नाम अंकित करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी तरह मीर चंद्र मीरी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने काजीरंगा का नाम विश्व के मानचित्र पर अंकित किया था। काजीरंगा का इतिहास याद रखना, इससे तुम्हें आगे बहुत लाभ मिलेगा। सब फिर शिक्षक दीपाली हजारिका ने बोला कि दीपाली मालविका मैडम ने बोला कि इस काजीरंगा के इतिहास को याद रखना, आगे तुम्हें बहुत काम आएगा। फिर सबको भूख लग गई थी, तभी तक सबको भूख लग गई थी। दोपहर के भोजन के बाद सभी विद्यार्थियों को घर वापसी के लिए तैयार होने के लिए कहा गया। दोपहर के भोजन के बाद सभी विद्यार्थियों को घर वापस जाने के लिए तैयार होने के लिए कहा गया। 4 दिन का यात्रा खत्म हो गया उनका। शिक्षकों ने सबके फोटो खींचे, शिक्षकों ने सभी बच्चों का फोटो खींचे। कुछ सामूहिक मतलब साधारण फोटो भी खींचे गए। हजारिका सर ने बताया कि यह फोटो प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाएगा। हजारिका सर ने बोला कि ये जो फोटोज है ये सबको मिल जाएगा। वापसी की सुखद स्मृति, वापसी होने के बाद जो स्मृति इधर से बनाया है उसके बारे में। बस में चढ़ने से पहले शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों को एक जगह इकट्ठे होने तथा अपने अपने थैली की अच्छी तरह जांच करने के लिए कहा। बस से चढ़ने से पहले, बस में उठने से पहले वापस जाना है उन लोगों को। बस में चढ़ने से पहले शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों को बोला कि एक जगह पर जमा हो जाओ और सभी अपने अपने थैले मतलब अपने बैग खोल कर देख लो कि जो सामान आप लोग घर से लाए थे वो सभी सामान इधर में है कि नहीं, ताकि कहीं भी सामान छूट ना जाए, ताकि कुछ भी सामान इधर में छूट ना जाए, रह ना जाए। सभी इकट्ठे हो गए तो भ्रमण दल के नेता हजारिका सर ने संबोधित किया। सभी बच्चे सब एक जगह पे जमा हो गए, तब भ्रमण दल के जो नेता थे, जो लीडर थे, हजारिका सर, उन्होंने संबोधित किया। प्रिय छात्र छात्राओं, प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तुम लोग को यहाँ का भ्रमण करके कैसा लगा? तुम लोग इधर में भ्रमण करके, इधर में घूमने के बाद तुम लोगों को कैसा लगा? फिर सभी बच्चों ने बोला बहुत अच्छा सर। सभी बच्चों ने बोला बहुत अच्छा लगा। सब ने एक साथ उत्तर दिया, सभी बच्चों ने एक साथ उत्तर दिया। इस भ्रमण से प्राप्त 3 सीखे कोई हमें बताएगा? इन भ्रमण से तुम्हें जो 3 सीख मिला है वो 3 सीख के बारे में कोई बताएगा? 3 सीख बताओ सिर्फ। सभी विद्यार्थी चुप हो गए, सभी विद्यार्थी चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तब कुछ क्षण बाद पंखुरी बोली। तभी कुछ ही समय बाद पंखुरी ने बोला, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें अपना जो काम होता है, खुद का जो काम होता है वो खुद से ही करना चाहिए। ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि दूसरा कोई आदमी हमारा काम कर देगा। ये कभी भी मन में सोचना नहीं चाहिए कि दूसरा कोई भी आदमी हमारा ये काम कर देगा। पेड़ पौधे वन्य जीव जंतु सभी मानव के मित्र है। पेड़ पौधे रहने पर हम जीवित नहीं रह, ना रहने पर हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे, विदिशा ने कहा। तभी विदिशा ने, पंखुरी ने बोला कि हमें अपना काम खुद से करना चाहिए, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और फिर विदिशा ने कहा कि पेड़ पौधे वन्य जीव जंतु जितने भी है, वाइल्ड एनिमल जो भी है, ये सभी हमारे मित्र है, हमारे दोस्त है, ठीक है। पेड़ पौधे रहा नहीं रहे, पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे, मतलब हम लोग भी मर जाएंगे, ये विदिशा ने कहा था। लड़का लड़की सभी एक समान है। फिर लड़का लड़की सभी एक समान है। यदि उन 5 लड़कियों ने हमें ना बचाया होता तो आज हम काजीरंगा का सुंदर अरण्य नहीं देख पाते। पवन की बात समाप्त होते होते सभी तालियां बजाकर हंस पड़े, ठीक है। तभी पवन के दिमाग में वो सोच था ना कि लड़कियों का काम अलग होता है, लड़कों का काम अलग होता है, वो सोच उसके दिमाग से निकल गया। तो उसने बोला कि लड़का लड़की सभी समान है, लड़का और लड़की जो है वो सभी में समान है, इक्वल है वो दोनों। यदि उन 5 लड़कियों ने, अगर उस 5 लड़कियों ने उन 3 लड़कों का जान ना बचाया होता तो ये सुंदर अरण्य जो है, ये सुंदर वनांचल जो है, वो आज ये लोग देख नहीं पाते हैं। ये बात सुनकर, पवन की बात सुनकर सभी तालियां बजाकर हंस पड़े, सभी बच्चे तालियां बजाकर हंस पड़े कि पवन जैसे बच्चा जो लड़कियों का अलग सोचता था, आज उसके दिमाग में सही बात घुसा है। और आत्मरक्षा के तरीके ना जानने पर काम में हाथ देना मूर्ख का काम होता है, आफ्ताब ने हंसकर कहा। आफ्ताब हंसकर बोल रहा था कि आत्मरक्षा मतलब खुद की प्रोटेक्ट अगर करना नहीं आता है तो किसी भी काम में हाथ लगाना, कोई भी काम में हाथ लगाना मूर्खता के परिचय होता है, ठीक है। सामूहिक कार्य, ग्रुप वर्क में अनुशासन का पालन करना आवश्यक है, सौरभ ने कहा। फिर सौरभ ने कहा कि सामूहिक कार्य मतलब ग्रुप वर्क जब होता है तब डिसिप्लिन का पालन करना है, नियमबद्ध होकर काम करना, ये
आवश्यक होता है, जरूरत होता है, यह सौरभ ने कहा। फिर सर बोल रहे हैं, रुको, तुम लोगों से 3 सीखें ही पूछी थी, तुम लोगों से मैंने 3 सीख के बारे में पूछा था, परंतु यहाँ तो 3 से अधिक सीखों की बातें हो गई। इधर में तुम लोगों ने 3 से ज्यादा सीख मुझे बता दिया। हमें बहुत खुशी है, सर बोल रहे थे कि हमें बहुत खुशी लग रहा है। वस्तु तो तुम लोगों के मन में आत्मविश्वास जगाने के लिए ही हम लोगों ने वन भ्रमण की योजना बनाई थी। तुम लोगों के मन में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये वन भवन की योजना बनाई थी, कार्यक्रम किया रखा था। इस प्रकार का ज्ञान हमें पुस्तकों में नहीं मिलता है। ये जो ज्ञान तुम लोगों को मिला है, ये पुस्तकों में नहीं मिलता है, किताबों में नहीं मिलता है। तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद। तुम लोग हमारे विद्यालय के भविष्य हो, देश के भविष्य हो। तुम लोग हमारे विद्यालय के फ्यूचर हो, देश के भी फ्यूचर हो। हजारिका सर बड़े उत्साह के साथ बोले, हजारिका सर बहुत खुश होकर उत्साह के साथ ये बात बोले। सभी विद्यार्थी बस पर चढ़ गए, सभी विद्यार्थी जाकर बस में चले गए। सबने पीछे मुड़कर अतिथि गृहों के पहरेदारों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, और सभी पीछे मुड़कर, सभी बच्चे पीछे मुड़कर खिड़की से अतिथि घर के, जहाँ पे वो लोग रह रहे थे, गेस्ट हाउस के पहरेदार जो थे, उन सभी को बाय बाय किया, हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हॉर्न बजा, गाड़ी का हॉर्न जो है वो बजा। बासें चल पड़ी, बसें चल पड़ी। शाम होने से पहले सबको अपने अपने घर पहुंचना होगा। शाम होने से पहले ही सबको अपने अपने घर पहुंचना होगा। बांसों के भीतर नीरवता छाई रही, बांस के भीतर नीरवता छाई रही, कोई आवाज नहीं कर रहा था, कोई शोरगुल नहीं हो रहा था। सही सलामत वापसी से सभी खुश थे, सही सलामत वापस घर जाने से सभी बच्चे खुश थे, सभी शिक्षक भी खुश थे। बसों में बैठे बैठे सभी भ्रमण की सुंदर एवं सुखद स्मृति में खो गए। बसों में बैठे बैठे सभी सुंदर और सुखद स्मृति जो थे, जंगल में घूमना, आनंद करना, जानवरों को देखना, हाथी पर चढ़ना, ये सभी चीज में वो लोग खो गए। ये थी आपका पाठ। अगर इस पाठ में आप लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी होता है तो रात के 8 बजे से लेके 10 बजे के अंदर मुझे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।